तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत के बाद भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को बधाई दी है। इसके साथ ही दार्जिलिंग जिले के 5 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज करने के बाद राजू बिष्ट ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता, नॉर्थ बंगाल की जनता और विशेष करके दार्जिलिंग की जनता को शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री ममता दी और टीएमसी के नेता कार्यकर्ता उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं विशेष करके नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग जनता का आभारी हूँ कि टीएमसी की इतनी बड़ी विजय हुई, उसके बावजूद भी आपका भरोसा मोदी जी के ऊपर में, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में और हमारे सब कैंडिडेट के ऊपर में रही। इसके लिए मैं बहुत दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये ज़रूर है कि इस बार टीएमसी की जीत हुई है और लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जो भी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के वादे थे वो सब पूरे होंगे। हमारे बहुत सारे विधायक जो इस बार चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पहले 3 सीटों से पश्चिम बंगाल में थी, आज जो है 80 के करीब हमारे विधायक हुए हैं। हमारी ताकत बढ़ी है आपके आशीर्वाद से और आपके जो सपने हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, उस पे हम पूरी ईमानदारी से खड़े होकर के आपको दिखाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और एक विशेष इस चुनाव में ये भी रहा कि दार्जिलिंग ज़िले के अंदर में 5 में से 5 भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे उम्मीदवार जीते हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे पार्टी के जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, जो हमारे कर्मठ और ईमानदार मेहनती हमारे कार्यकर्ताओं को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब हम सब की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उसको हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और इसके साथ साथ ही जो मैं विशेष इस चुनाव की बात करता हूं, तब जो है सिलीगुड़ी के अंदर में बहुत बड़े बड़े नेता कई साल से राजनीति कर रहे थे, चाहे हमारे अशोक दा हो, चाहे हमारे गौतम देवदा हो, चाहे शंकर मालाकार जी हो। ऐसे बहुत सारे नेता भी इस चुनाव में हारे हैं, लेकिन मैं उनको भी ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा, आपको बहुत लंबा तजुर्बा है चुनाव का और राजनीति का। जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपसे भी हम सलाह मशवरा करते रहेंगे। मुझे लगता है हम सब नेताओं की पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति और हमारे क्षेत्र के प्रति है, उसको हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। अब हमारी जो है पहली प्राथमिकता है कि ये जो कोविड का संकट है, इससे हम जनता को उभार सकें। सो आज पहले ही दिन मैं माटीगढ़ा इस ग्रामीण अस्पताल में आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ पीपीई किट और मास्क दिए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने पूरे क्षेत्र में जहाँ भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे करीब 1 लाख मास्क और जो है 2000 से ज़्यादा पीपीई किट का वितरण मैं और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम करेंगे। साथ ही मैं ये भी घोषणा करता हूँ, मेरे एमपी फंड में अगर कुछ धन बचा हुआ है तो उसका भी उपयोग करूँगा और आवश्यकता पड़ी तो खुद से भी उसमें मैं पैसा डाल करके दार्जिलिंग के अंदर में 7 जो है विधानसभाएं आती है, 7 के 7 विधानसभा में एक एम्बुलेंस, एयर कंडीशन एम्बुलेंस भी अगले 10-15 दिन में देने की ये मैं घोषणा करता हूँ। मैं एक बार फिर अपनी जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आपने हम सब के ऊपर में जो विश्वास दिलाया है उसको हम कभी जो है ख़राब होने नहीं देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास में हम उतर सकें। देखिए, मैं सबसे बड़ा श्रेय तो दार्जिलिंग ज़िले के जनता को देना चाहूँगा और हमारे यहाँ के जितने भी कर्मठ जिला के और हमारे मंडल के और बूथ तक के हमारे कार्यकर्ता, मैं उनको भी उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही हमारे पहाड़ के अंदर में जो अलायंस पार्टी है, चाहे जीएनएलएफ के हमारे मनगी सिंह जी और उनकी टीम, सीपीआरएम, एबीजीएल, गोरा नीमो और सुमिति, उन सब का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबको इसके लिए जो है श्रेय देना चाहूँगा और अंत में अगर कुछ श्रेय बचता है तो मुझे लगता है हमारे उम्मीदवार और हम सब के लिए होगा। तो देखिए, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मुफ्त वैक्सीन होनी ही चाहिए। केंद्र सरकार ने 50% वैक्सीनेशन जो है मुफ्त में दिया है और ममता दीदी की इच्छा थी और उन्होंने ये खुद बयान और स्टेटमेंट दिया था
कि जो है सेंट्रल को वैक्सीनेशन खरीदने का और बांटने का जो है उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, राज्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए, राज्य सरकार भी उसको खरीद के लगा सके। तो मोदी जी ने उनकी जो इच्छा थी उसको पूरी की है और मोदी जी ने ये घोषणा भी किया है भारत सरकार ने कि अब 50% वैक्सीन जो है राज्य की सरकार खरीद सकती है, प्राइवेट अस्पताल खरीद सकते हैं, कॉरपोरेट घराने के लोग खरीद सकते हैं और अपने लोगों को बांट सकते हैं। मुझे लगता है जो दीदी की इच्छा थी वो मोदी जी ने पूरी कर दी है। अब मुझे लगता है इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो है सबको मुफ्त में वैक्सीनेशन मिलेगा। अगर दीदी उस काम को पूरा नहीं कर सकी तो मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा मोदी जी को इसको ज़रूर पूरा करें।